और अब वो खबर जिस पर रहने वाली है हमारी बड़ी नजर, और हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी। असम में मुसलमानों का सर्वेक्षण आखिर क्यों? जी हां, सिर्फ मुसलमानों का आर्थिक सर्वे क्यों? असम की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आमतौर पर धार्मिक मुद्दों पर मुखर रहने वाले असम के मुख्यमंत्री ने यह बड़ा फैसला किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा अब मुस्लिमों का सर्वे कराएंगे। चौंकने की जरूरत नहीं है। हिमंता ने जो कहा है उसकी बारीक एनालिसिस की जरूरत है। आज हम वही करेंगे टीवी 9 भारतवर्ष पर। असम सरकार के फैसले की पूरी डिटेल आपको बताएंगे ताकि आपके जहन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। लेकिन पहले फैसले की बड़ी बातों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या है और इसके पीछे मकसद क्या है? मुस्लिम सर्वे प्लान को डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले टाइमिंग की बात। एक दिन पहले ही बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, इसलिए टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। ओबीसी की बहस, जिनके सर्वे का फैसला, उनमें ज्यादातर मुस्लिम ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ये आप जान लीजिए। आबादी में बड़ा हिस्सा है। साथ लेने से नए इलाकों में बीजेपी के विस्तार की, बीजेपी के एक्सटेंशन की संभावना है, और यह प्लान फिलहाल नजर आता है। बीजेपी की 3 रणनीति इस वक्त जो सामने आ रही है वो क्या है? पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुस्लिमों के लिए चिंता जाहिर कर चुके हैं। किस तरह से पसमानदा मुसलमानों के साथ लंबे समय से भेदभाव हुआ है, इसका जिक्र किया था पीएम मोदी ने। दूसरा, योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिलने का लगातार प्रचार किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उससे मुसलमानों को कितना लाभ हो रहा है। तीसरा, 3 तलाक पर, ट्रिपल तलाक पर फैसले से मुस्लिम महिलाओं के साथ की भी उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यह मुसलमानों को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात इन पॉइंटर से निकलकर जो सामने आती है वो ये रही आपके सामने। जिन वर्गों के सर्वे का फैसला, ये वो कमजोर मुस्लिम हैं जिनकी बात पीएम बार बार करते रहते हैं, यानी रवि पसमानदा मुसलमान, जिनको अपने साथ लेकर चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और इस खबर की चर्चा है। बड़ी खबर यही है, असम से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार मुस्लिम समुदाय का सर्वे करवाएगी और मुस्लिमों का सर्वे कराएगी हिमंता सरकार। जैसा कि हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति जानने की कोशिश करेगी सरकार। स्वदेशी मुस्लिमों के सरकारी सर्वे का यह फैसला है। मुस्लिमों की योजनाएं बनाने के लिए यह सर्वे किया जा रहा है। सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है सर्वे के आधार पर बनाई जाएंगी योजनाएं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। देखिए, यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। असम में ऐसा पहली बार होगा। आइए अब असम की हिमंता सरकार के इस पूरे फैसले की डिटेल आपके सामने रख देते हैं। मुसलमानों का सर्वे किया जाएगा। असम के अंदर बड़ा फैसला है। मुस्लिमों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे होगा। यह पता लगाया जाएगा कि मौजूदा स्थिति है क्या, किन वर्गों का होगा। स्वदेशी मुस्लिमों का उद्देश्य इसका क्या है? बेहतरी के लिए योजनाएं बनाना, मुस्लिम वर्ग की बेहतरी के लिए योजनाएं बनाना इसका मकसद है। स्वदेशी मुस्लिम का जिक्र हुआ तो जान लीजिए कि इसकी 5 कैटेगरीज हैं आसाम के अंदर। गोरिया, मोरिया, और खास बात यह कि गोरिया मोरिया सबसे ज्यादा हैं, ओबीसी में आते हैं। देशी, सैयद और जुल्हा, ये 5 कैटेगरीज हैं स्वदेशी मुस्लिमों की, जिनका सर्वे कराए जाने का फैसला लिया गया है हिमंता सरकार की तरफ से। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। देखिए, दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। दीपक दीवान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और आसाम को बखूबी समझते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रमोद जी, मकसद क्या है इस आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वे का, और सिर्फ मुसलमानों का ही सर्वे क्यों? बीजेपी की जो रणनीति अभी तक सामने आ रही है, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, क्या एग्जैक्टली रीजन वही है? देखिए, अगर आप बीजेपी की नीति और विचारधारा की बात करेंगे
तो बीजेपी की जो विचारधारा है वो अंत्योदय की विचारधारा है। अंत्योदय का मतलब हुआ कि सत्ता का सुख है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और अभी हाल ही में जो मोदी जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि गरीबों के लिए काम करना है। वहां किसी जाति, धर्म और भाषा की बात नहीं कही गई है। ये तो अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तहत इस देश में जो हमारी माइनॉरिटीज के लोग हैं उन लोगों का जिस तरह से काम होना चाहिए था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। हम इनको वोट बैंक की राजनीति के तहत नहीं लेते, ये हमारी विचारधारा है और इस विचारधारा के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जो स्वदेशी मुसलमान है, गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद, जुला, इनका जो अभी जो सर्वे होगा उस सर्वे के हिसाब से इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। और इसके अलावा भी हम वोट बैंक की राजनीति के लिए काम नहीं करते। तो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति का मसला नहीं है, मसला है गरीब मुसलमानों की बेहतरी का। दानिश कुरैशी, गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए योजनाएं लाने की प्लानिंग है सरकार की, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या वो सवाल हैं जो आपको खटकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी काम करने की जो शैली है, आप बखूबी उससे वाकिफ हैं। किस तरीके से वहाँ मदरसों को और छोटे छोटे इदारों को निशाने पर लिया गया, ये सारी चीजें आपके सामने। ये तो वो हो गया जो सत्ता का पावर, सत्ता की ताकत किसी मुख्यमंत्री के हो, उसके ऊपर जाके कर लेना। अब होने की ये संभावना है कि क्या सर्वे है, अब सर्वे ये निकाल के लाना है कि और किस तरीके से मतलब उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री जी जिस बात का गर्व लेते हैं, जहां पर मॉडल राज्य है गुजरात की मैं आप बात करूं, अनकरीब 30 साल हो गए यहाँ पे इनके शासन को। आपको पता है मुसलमानों की बात, दानिश साहब, गुजरात की आप जिक्र ना कीजिए ना, अभी आसाम की बात कीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों का, आसाम के स्वदेशी मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, शैक्षणिक सर्वे किया जाता है और उनकी मौजूदा स्थिति से वाकिफ होती है सरकार और फिर उनके लिए योजनाएं बनाती है, तो इसमें भी दिक्कत है। अरे वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बात तो खत्म करने दीजिए। मैं आपको वो कह रहा हूँ कि 25 साल से एक ब्रिज बनाने के लिए यहाँ मुसलमान जद्दोजहद कर रहा है। यहाँ पाबंदी है कि एक मुसलमान किसी दूसरे का घर नहीं खरीद सकता। यहाँ गुजरात में पाबंदी है। यहाँ हालात ये है कि 9000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान बच्चों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं है। तो ये मॉडल राज्य की बात है जिसका गर्व प्रधानमंत्री जी लेते रहे। अरे फिर आप गुजरात पर चले गए, मैं आपसे आसाम पर सवाल पूछ रहा हूँ, आप गुजरात में बार बार ले जा रहे हैं डिबेट को। ठीक है, हम लौटेंगे उस पर, हम लौटेंगे। और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है, सिर्फ मुस्लिमों के सर्वे पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। असम में नेता विपक्ष देवव्रत सैकिया ने ये सवाल उठाए हैं, सभी समुदायों का सर्वे हो। देवव्रत का कहना है खास तौर से पिछड़ों का भी सर्वे हो। सैकिया का बयान कांग्रेस की तरफ से।